नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, होली हम हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसे मनाते क्यों हैं, तो आप कहेंगे कि ये भी क्या पूछने वाली बात है, ये तो हम सबको पता ही है। कुछ भी वीडियो बनाते हैं और आप पलक झपकते ही वीडियो से बाहर निकलकर चैनल चेंज करने की सोचेंगे। लेकिन दोस्तों, हिंदू धर्म जितना देखने में आसान लगता है उतना आसान ये है नहीं, और आपको पता है कि यही सनातन की खूबसूरती है। अब आप अपने आसपास से ही अंदाजा लगा सकते हो कि हर 5 से 10 किलोमीटर में त्योहारों को मनाने का तरीका बदल जाता है, लेकिन त्योहार का नाम वही रहता है। इसलिए दोस्तों, हमारे एक एक त्योहार के पीछे कई कई कारण होते हैं। होली याद आते ही हमें रंग दिखाई देने लगते हैं, मौज मस्ती और स्वादिष्ट पकवान नजर आने लगते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि होली मनाने की शुरुआत कब हुई? यूं तो होली भारत के सबसे प्राचीन पर्वों में से एक है, लेकिन इसकी शुरुआत को लेकर कोई पुख्ता जवाब नहीं है। कुछ पुरानी कथाएं, कहानियां जरूर प्रचलित हैं। उनमें सबसे ज्यादा सुनी सुनाई जाने वाली कथा है हिरण्यकश्यप और विष्णु भगत प्रहलाद की, जिसे हम होलिका दहन के नाम से जानते हैं। यह एक आम कथा है जिसको सब अपने आसपास महसूस भी करते हैं और सुनते भी रहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई कथाएं हैं जो राधा कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। राधा कृष्ण वाली कथा के बारे में तो आप सभी ने थोड़ा बहुत जरूर सुन रखा होगा, लेकिन शिव पार्वती से जुड़ी कथा, कृष्ण के हाथों पूतना वध की कथा और राक्षसी धुंधी की कथा, इन सभी कथाओं को भी होली मनाने के रूप में देखा जाता है। इन कथाओं के अनुसार भी होली मनाना यहीं से शुरू हुआ था। तो दोस्तों, आइए इन सभी कथाओं के बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। दोस्तों, सबसे पहले जो कथा हम सबके सामने आती है वह है राधा और कृष्ण की कथा। एक कथा के अनुसार रंग वाली होली खेलने का संबंध श्री कृष्ण और ब्रज की राधा से है। धार्मिक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने ग्वालों के संग मिलकर होली खेलने की प्रथा शुरू की थी। एक कहानी जो सुनाई जाती है वो ये है कि श्री कृष्ण का रंग सांवला था और राधा गोरी थी। आपने भी वो गाना सुना होगा, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो कृष्ण अपनी माँ से अक्सर यही शिकायत किया करते थे। यशोदा जी ने कृष्ण से कहा कि जो तुम्हारा रंग है उसी रंग को राधा के चेहरे पर भी लगा दो, इससे तब तुम्हारा और राधा का रंग एक जैसा हो जाएगा। कृष्ण ने अपनी माँ के कहे अनुसार ग्वालों के साथ मिलकर रंग तैयार किए और ब्रज की राधा रानी को रंग लगाने पहुँच गए। तभी से रंग वाली होली का चलन शुरू हो गया। इसके अलावा एक अन्य कथा जो कि कृष्ण और उनके मामा कंस से जुड़ी हुई है। कंस नाम के राजा के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन का 8वां बेटा उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी के बाद कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में कैद कर दिया था। कंस उनके नवजात बच्चों को मार दिया करता था। जब कंस को पता चला कि उसकी बहन देवकी और वासुदेव के 8वें बेटे का जन्म हो गया है और वो गोकुल में है, तब उसने गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा। पूतना ने एक सामान्य महिला का रूप बनाया। वह शिशुओं को अपना दूध पिलाने के बहाने विष पिलाने लगी, लेकिन कृष्ण ने उसकी सच्चाई जान ली और पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि वो दिन फागुन पूर्णिमा का था, इसलिए पूतना के वध की खुशी में होली मनाई जाने लगी। इसके बाद एक कथा जो कि शिव पार्वती और कामदेव से जुड़ी है। यह कथा आप लोगों ने शायद ही कभी सुनी होगी। इस कथा के अनुसार संसार की पहली होली भगवान शिव ने खेली थी। इसमें कामदेव और उनकी पत्नी रति भी थी। कथा के अनुसार जब भगवान शिव कैलाश पर ध्यान में लीन थे, तब तारकासुर के वध के लिए कामदेव और रति ने शिव को ध्यान से जगाने के लिए नृत्य किया था। रति और कामदेव के नृत्य से भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ, तो उन्होंने गुस्से में कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद रति ने शिव से कामदेव को जीवित करने का आग्रह किया और वो मान गए। कामदेव दोबारा जीवित हो गए। इसी खुशी में रति और कामदेव ने भोज का आयोजन किया। इसमें सभी देवी देवताओं ने हिस्सा लिया। ये फागुन पूर्णिमा का दिन था। रति ने चंदन के टीके से खुशी मनाई। इस भोज में भगवान शिव ने डमरू बजाया, विष्णु जी ने बांसुरी बजाई, पार्वती जी ने वीणा बजाई और सरस्वती जी ने गीत गाए। कहते हैं कि तभी से हर साल फागुन पूर्णिमा पर गीत, संगीत और रंगों के साथ होली मनाई जाने लगी।
इसी तरह की एक और कथा सुनाई जाती है कि पार्वती भगवान शिव से शादी करना चाहती थी, लेकिन शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे, इसलिए कामदेव पार्वती की मदद करने आए। उन्होंने पुष्प बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। इससे नाराज शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी। रति ने शिव जी से कामदेव को जीवित करने का अनुरोध किया। शिव जी ने कामदेव को जीवित कर दिया और इस खुशी में होली मनाई गई। इसके अलावा राक्षसी धुंधी की कहानी भी होली के साथ जोड़कर देखी जाती है। राजा पृथु के समय में धुंधी नाम की एक राक्षसी थी। वह बच्चों को खा जाती थी। उसे वरदान था कि उसे कोई भी देवता, मानव, अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकेगा, न ही उस पर सर्दी, गर्मी और बारिश का कोई असर होगा। लेकिन शिव के एक शाप के कारण बच्चों की शरारतों से वह मुक्त नहीं थी। राजा पृथु ने धुंधी के अत्याचारों से तंग आकर राजपुरोहित से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा कि अगर फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन, जब न अधिक सर्दी होगी न गर्मी, सब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घरों से निकलें, उसे एक जगह पर रखें और घास फूस रखकर जला दें। बच्चे तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़ें और अग्नि की परिक्रमा करें, हंसें, गाएं, चिल्लाएं और शोर करें तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और जब धुंधी इतने सारे बच्चों को देखकर आग के पास आई तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए धुंधी को घेरा, धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको नगर के बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं कि इसी परंपरा का पालन करते हुए होली मनाई जाने लगी। इन सभी कथाओं में जो सबसे अधिक प्रचलित कथा है वह है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद वाली कथा। राक्षसों का एक राजा हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानता था। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा बंद करा दी थी और वो अपनी पूजा कराता था। लेकिन हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद विष्णु का भगत था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु जी को पूजने से रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन प्रहलाद की भक्ति कम नहीं हुई। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को इसके लिए काफी यातनाएं भी दी। उसे पहाड़ से नीचे गिराया, हाथी के पैरों से कुचलवाने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार प्रहलाद बच जाता। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका को वरदान था कि वो आग में जलेगी नहीं, इसलिए हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर आग में प्रवेश कर जाए। होलिका ने ऐसा ही किया, लेकिन उस आग में होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। होलिका दहन के पीछे यही कथा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, देखा हमने हमारे एक त्योहार के पीछे कितनी सारी कथाएं हैं और इन सभी कथाओं में एक बात गौर करने लायक है, वह है प्रेम, प्यार, भक्ति, जिससे कि उस त्योहार को मनाने की खुशी दोगुनी हो जाती है। तो दोस्तों, हम यही कहेंगे, कथा कोई भी हो, समय के साथ साथ नई नई चीजें जुड़ती चली जाती है, लेकिन उस त्योहार को मनाने का जो नशा है, जो प्यार है, वो कभी फीका नहीं पड़ता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को अवश्य शेयर करें। वे अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, ताकि यदि उन लोगों से भी कोई पूछे कि होली हम क्यों मनाते हैं, तो वो 1, 2, 3 नहीं बल्कि बहुत सारे रीजन अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और हिंदू विरोधियों को दे सके। तो दोस्तों, देखते रहिए साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।